Why do you consider? I consider. I. एक छोटा सा निर्णय पूरे जहाज की दिशा बदल के रख देता है। और निर्णय कहां से आता है? भीतर से आता है। ये शत्रु क्यों नहीं दिखते? इसलिए नहीं दिखते क्योंकि दे एग्जिस्ट इन द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, और इनको देखने के लिए मनन की आवश्यकता है। मनन हम करते नहीं हैं। वी सर्टनली थिंक, बहुत कुछ सोचते हैं, मनन नहीं करते हम लोग। और जब मनन नहीं करते तो शिव का स्थान अशिव ले लेता है। शिव का स्थान अशिव ले लेता है। शिव का एक नाम रुद्र भी है। निश्चित रूप से जब मनुष्य अशिव की ओर बढ़ता है तो शिव का रुद्र रूप सामने आता है। रुद्र माने रुलाने वाला। एक वाक्य और मैं पूरा करना चाहूंगा इसके साथ। हमारे यहां पर शिव के साथ ही एक बड़ा सुंदर वाक्य जोड़ा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। एंड अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ अस वी सिंपली लिमिटेड, मोस्ट ऑफ अस, नॉट ऑल ऑफ अस, सब लोग नहीं, वी लिमिटेड टू वन फिल्म विच केम एट वन टाइम, सत्यम शिवम सुंदरम। एक फिल्म आई थी, लेकिन ये सत्यम शिवम सुंदरम वस्तुतः शिव की बहुत सुंदर व्याख्या है। शिव माने भगवान नहीं, शिव माने शक्ति, द मोस्ट अडोरेबल पावर ऑफ नेचर। एक ऐसी शक्ति जो इस पूरी सृष्टि में गुथी हुई है, गुरु रूप में गुथी हुई है, वो शिव है। शिव को सीमित नहीं कर सकते हम लोग। वी कैनॉट बाइंड हिम, नो वी कैनॉट। उसकी सही उपासना तभी है जब उसके भावार्थ को समझ करके हम उसका अवतरण अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करें। सत्यम शिवम सुंदरम। क्यों? सुंदरता क्या है? सबसे बड़ी विडंबना है कि हम सुंदरता को सीमित कर देते हैं मनुष्य के रूप के साथ। सुंदर माने समथिंग विच इज अबव द नेक एंड इट्स ब्यूटिफुल इज सुंदर, सौंदर्य है। नहीं, ये ठीक उसी प्रकार है जैसे सागर को एक कप चाय के प्याले में भर के हम कहें कि यही सागर है। ये ठीक उसी प्रकार से है। सुंदरता को अगर हम रूप तक सीमित करें, जीव के रूप तक सीमित करें, तो सागर को चाय के प्याले में समेटने जैसा है। सौंदर्य की व्याख्या बहुत बड़ी है। सौंदर्य उस नीति का भी होता है। ऑल द स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज विच आर परफेक्ट इन द फॉर्म, चाहे किसी तरह की क्यों ना हो, चाहे बिजनेस की हो, चाहे गवर्नमेंट की हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट की हो, अगर वो परफेक्ट है तो सौंदर्य है। सौंदर्य टेक्नोलॉजी का होता है, सौंदर्य इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, सौंदर्य मनुष्य के व्यवहार का होता है। वो जो परफेक्ट है, उत्कृष्ट है, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, वो सौंदर्य है। रूप तक सीमित नहीं हो सकता। सौंदर्य की एक भिन्न परिभाषा देना हूं मैं। हमारे एक टेक्नोलॉजी पिछले कुछ वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, वो है मिड एयर रिफ्यूलिंग की। मिड एयर रिफ्यूलिंग। सुना जाता है कि आजकल युद्ध बड़े लंबे चल जाते हैं तो आकाश में जो दो प्रकार के यान उड़ते हैं, लड़ाकू और दूसरे जो सर्विलियंस करने वाले टोही विमान, आकाश में 24 घंटे उन्हें उड़ाने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू हुई गत कुछ वर्षों से, जिसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग होता है। मिड एयर माने हवा में उड़ते उड़ते ही एक बड़ा सा जहाज उड़ता है और वो दूसरे छोटे उड़ने वाले जहाज को हवा में 30-40 हज़ार फुट ऊपर ही उसकी टंकी में पेट्रोल भर देता है। नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं है। मिड एयर रिफ्यूलिंग। मिड एयर रिफ्यूलिंग में मान लीजिए एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसकी स्पीड लगभग 2000 किलोमीटर प्रति मिनट के आसपास है। वो उड़ता हुआ आता है और एक बड़े से जहाज जिसकी स्पीड मैक्सिमम 700 किलोमीटर है, उसकी गति के हिसाब से अपनी गति को बदलता है। दोनों परस्पर आगे पीछे इतनी दूरी बनाते हैं और साथ साथ चलते हैं जितनी दूरी तक उस बड़े जहाज से एक पाइप फेंकी जाती है। आपने टेलीविजन में संभवतः देखा भी होगा। अनुभव करिए, दोनों अपनी गति का समन्वय बिठाते हैं, ऊपर वाला जहाज पाइप फेंकता है और पाइप हवा में झूलती हुई उस नीचे वाले यान के ठीक उस हिस्से तक पहुंचानी होती है जहां टैंक है। टैंक का वो कैप है जिसमें पेट्रोल जाना है। एक मैग्नेटिक क्लचर उन दोनों को आपस में जोड़ देता है, खच, और दोनों सतत उड़ते रहते हैं। दोनों की गति में जरा सा भी भेद आते ही, जरा सा भेद, कितना भेद, इवन टू द ट्यून ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर, वो पाइप टूट करके बिखर जाएगा। या तो
नीचे वाले जहाज के साथ या ऊपर वाले के साथ रिफ्यूलिंग नहीं हो सकती। दोनों को जब तक पूरा तेल नहीं भरा जाता, द कंसिस्टेंसी ऑफ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्पीड हैज टू बी मेंटेन्ड ऑल थ्रू द डिस्कोर्स। तब तक दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे उड़ते चले जाते हैं, एक गति, क्योंकि पाइप सीमित है। पाइप 3 मील का नहीं हो सकता। पाइप हैज टू बी फॉर फ्यू मीटर्स, से 20 meters or 30 meters, not more than that.